गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटे अब हम लोग अपने चैप्टर 11 को स्टार्ट करते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। आज हमें चैप्टर 11 का क्वेश्चन 5 करना है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रापेजियम whose parallel sides are 9 centimeter and 6 centimeter respectively, and the distance between these sides are 8 centimeter. आपको ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड्स दिए हैं, उनके बीच का डिस्टेंस पता है और आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता करना है। ठीक है बेटे, पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम इज 9 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज साइड 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है बेटा 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, 1/2 हाइट आपको 8 दी है, पैरेलल साइड्स आपकी है 9 एंड 6, तो 9 + 6 कितना हो गया? 15। 2 4 जा 8, 15 4 जा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हो गया। अब आपको ये फिगर दी है बेटा, आपसे कहा जा रहा है एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल ABCD का। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है। क्या करेंगे? देखिए बेटा, 90 के सामने वाले लाइन हाइपोटेनस होती है, तो पाइथागोरस से पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे? DB। ठीक है, फिर इस वाले राइट एंगल को लेंगे, फिर इसमें भी पाइथागोरस की हेल्प से AB फाइंड कर लेंगे। ठीक है, फिर दोनों ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर लेंगे। ठीक है बेटा, देखिए इन अ राइट एंगल BCD by Pythagoras theorem DC square is equal to DB square plus BC square। क्या यूज करिए हमने इसमें? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो नाउ BD स्क्वायर प्लस BC कितनी है? 8 स्क्वायर इज इक्वल टू DC कितनी है? 17, यानी 17 स्क्वायर। तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया? 17 का स्क्वायर हो गया 29, 8 का स्क्वायर हो गया 64, प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो गया, आ गया 225। BD कितना होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 25। टाइम फैक्टर करेंगे, दो के पेयर्स को सिंगल टाइम लिखकर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो BD कितनी आ गई बेटा? 15, यानी ये आ गई आपकी 15 आ गई। अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे और इसमें पाइथागोरस यूज करेंगे। इन ट्रायंगल ABD BD स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। BD 15 है, AD 9 है, ये हो गया 225, 9 9 जा 81, इधर जाएगा माइनस का, आ गया 144। सो AB आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 144, यानी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका 12 सेंटीमीटर और ये आ गया आपका 15 सेंटीमीटर। अब दोनों का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। DB इसका एरिया क्या होगा? DB इंटू BC अपॉन 2, यानी बेस इंटू हाइट अपॉन 2। इसमें भी यही पड़ेगा, DA इंटू AB अपॉन 2, यानी बेस इंटू हाइट अपॉन 2। वैल्यू डाल देंगे, 2 4 जा 15 4 जा 60, 2 6 जा 12, 9 6 जा 54। आंसर हो गया 114 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा इसकी ये फिगर है, आपको इसका भी एरिया निकालना है, तो इसका और इसका एरिया निकाल के ऐड कर देंगे। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस के हिसाब के से हम RT कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, इन अ राइट एंगल RTC, RC स्क्वायर इज इक्वल टू RT स्क्वायर प्लस TC स्क्वायर। ये 17 है, 17 स्क्वायर 289, 8 का स्क्वायर इधर जाकर माइनस हो जाएगा 64, RT निकल आया आपका 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नाउ आप क्या करेंगे? बेस इंटू हाइट अपॉन 2 इसका एरिया होगा। ठीक है, या आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी डाल सकती हैं। तो देखो बेटा, ये 50 निकला है पाइथागोरस से। अब आपको क्या मिल गई? ट्रेपेजियम की हाइट मिल गई। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल होता है 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स। SR 8 है, PQ दूसरी पैरेलल साइड है, 8 + 8 यानी 16 सेंटीमीटर होगी। देखिए बेटा, ये 8 है और ये 8 है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो PQ निकल आएगा 16 सेंटीमीटर। 1/2 हाइट है 15, पैरेलल साइड्स का सम करेंगे 24 आएगा, इससे इसको कट करा 12 आ गया, 15 × 12 करेंगे 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा
एरिया फॉर ट्रापेजियम। अब 7 क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCD इज अ ट्रापेजियम। ये एक ट्रापेजियम है बेटा, जिसमें ABO और DC पैरेलल है। AB 7 सेंटीमीटर है, DA BC 5 सेंटीमीटर है, और AL और BM ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। आपको लेंथ पता करनी है DC की, पता करना है DC कितनी है, और एरिया फॉर ट्रापेजियम पता करना है। इन अ राइट ट्रायंगल ALD इससे पाइथागोरस से बेटा DL कैलकुलेट कर लेंगे। सो DA स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर प्लस LD स्क्वायर। AD 5 है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू DL स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 25 16 हो गया, 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, 9 आ गया। DL आ गया बेटा 3 सेंटीमीटर। अब ये और ये दोनों ट्रायंगल के सेम मेजरमेंट है, तो ये भी 3 सेंटीमीटर आएगा और ये भी 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो DC कितना हो जाएगा, DL प्लस LM प्लस MC। देखिए ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 3 है, ये 3 है, इन तीनों का ऐड कर देंगे तो आपको DC मिल जाएगा। तो 3 + 7 + 3 यानी 13 सेंटीमीटर DC मिल गया। अब आपको ट्रापेजियम की दोनों पैरेलल साइड्स पता है और इनके बीच की हाइट भी पता है, तो हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया फॉर ट्रापेजियम इज इक्वल टू 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड्स, 1/2 हाइट 4 है, पैरेलल साइड होगी 13 और 7 यानी 20 हो गया, 2 से कट कर लिया, 22 जा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 8 में बेटा ये फिगर दी है आपको, BD इज वन ऑफ द डायगोनल of a quadrilateral ABCD if AL is perpendicular BD, CM is perpendicular BD, शो करना है एरिया फॉर क्वाड्रिलेटरल 1/2 BD इंटू AL प्लस CM होगा। क्या करेंगे, दोनों का एरिया निकाल के ऐड करेंगे तो आपको एरिया फॉर क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। इन ट्रायंगल ABD एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा, बेस इंटू हाइट अपॉन 2। सो बेस कौन हो गया, इन ट्रायंगल ABD की बात कर रहे हैं, बेस हो गया BD, हाइट हो गई AL, तो एरिया क्या हो गया BD इंटू AL अपॉन 2। अब इस ट्रायंगल को लेते हैं BCD, बेस हो गया BD, हाइट हो गई CM, तो BD इंटू CM अपॉन 2। अब क्या करेंगे बेटा, दोनों को ऐड करेंगे। जब दोनों ट्रायंगल को ऐड करेंगे कौन बन जाएगा, एरिया फॉर क्वाड्रिलेटरल ABCD इसका टू एरिया फॉर ट्रायंगल ABD प्लस एरिया फॉर ट्रायंगल BCD। अब इसमें से BD अपॉन 2 तो कॉमन ले लेंगे, क्या रह गया AL प्लस CM, यही हमें प्रूफ करना था, आंसर आ गया। क्वेश्चन 9 में M is the midpoint of the side AB of a parallelogram ABCD if area of AMCD is a 24 centimeter square. Find area of a triangle ABC. ABC एक पैरेललोग्राम है बेटा, M इसका मिड पॉइंट है और ये डायगोनल है, इसको हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब आपको पता करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। AMCD ये आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होगा, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD यानी हाफ ऑफ पैरेललोग्राम। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो जो AC डायगोनल है ये पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ADC हाफ ऑफ पैरेललोग्राम ABC के होगा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC, देखिए AMC इस वाले ट्रायंगल के एरिया का हाफ होगा। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC इक्वल होगा BCM, देखिए BCM हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ये एरिया और ये एरिया दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये मिड पॉइंट से जा रही है लाइन। ठीक है, तो AMC और BCM ये दोनों एरिया ट्रायंगल ABC का हाफ होगा। ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल MCD 3 टाइम्स होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AMC। देखिए ये जो ट्रायंगल है, देखिए ये 2 बराबर है और इस पूरे के बराबर ये है, इसका मतलब ये पूरा ट्रायंगल एरिया जो है वो इसका कितना है 3 टाइम्स है।
तो एरिया ऑफ AMCD इज इक्वल टू 3 टाइम्स एरिया फॉर ट्राइंगल AMC। ये आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, 3 डिवाइड में चला गया, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AMC हो गया 8 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABCD कितना है, AMC का ट्वाइस है, यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा।